और भाई जनाब वेलकम बैक। और वंस अगेन मैं बोलूंगा बासित भाई बुरी बात होती है, ऐसी बातें नहीं करते। हमारे बासित भाई बड़े एनर्जेटिक हैं जो कि पीसीआर में बैठते हैं। और अगर बात करें इस वक्त पीसीआर में कौन कौन मौजूद है, डायरेक्टर साहब मुझे बताएगा, क्योंकि रमीज खान तो है, आदिल भाई भी है, बासित भाई भी है, खुरम भाई है आज या नहीं है मुझे नहीं पता। आदिल आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई भी मौजूद है। आसिफ भाई बहुत अच्छे बंदे हैं और इनकी जो दोस्तियां हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत वाली हैं, तो इन पे हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे वरना बंदा फंसता है। अच्छा जी, हम आएंगे, अब हमें ज्वाइन किया इमरान मिर्जा साहब ने, जो कि पीटीआई के रूहे रवा हैं और अभी काफिले के साथ दूसरे शहर भी गए थे। और फिर हमने कहा कि आप जब तमाम काम कर रहे तो यहाँ पर भी आपकी ज़रूरत है। कल थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वाकई में बिजी होते हैं, रात 3-4 बजे तक आप रिप्लाई कर रहे होते और फिर आप सुबह आ जाते हैं। ये तो अभी आपकी आंखें बताने को मुझे नींद आई भी है। ज़ीशान भाई, बात ये है कि आपको पता है बेसिकली सियासत से वाबस्ता होना, आपको पता है कि अवामी खिदमत भी होती है। फिर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, उसमें रात दिन आपको जो है सियासत को भी टाइम देना है, फिर साथ आपसे जुड़ी जो आपके लोग हैं, आवाम है, उनको भी टाइम देना है, फिर फैमिली जो है उसके लिए भी, फिर आपका जो अपना कारोबार है, ज़रिया माश है, फिर उसके लिए भी टाइम देना है, फिर आप जैसे भाई हैं जो चैनल से वाबस्ता है। अच्छा, मैंने कल धमकी दी थी इमरान भाई को, ऑनेस्टली बताया था, मैंने कहा अब अगर आप नहीं आए तो फिर पढ़ना है, जो मैंने ऑन एयर बोल दिया भाई, मैंने तो डायरेक्ट बोलता ये वो। अच्छा, ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें आलम भाई हैं और इमरान भाई हैं, आप लोगों को मैं वाकई में रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं धमकियाँ देता हूँ कि आप लोगों ने शो पे आना है। और ये मोहब्बत, ये धमकी मेरी देना, ये लोगों की मोहब्बत है जो सुनते हैं। अगर मुझे डांट दें या मुझे बोलें कि तुम होते कौन हो, तो फिर तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लव यू ब्रोस कि आप दोनों की ये मोहब्बत और इसी तरीके से मोहब्बत देते रहें तो ज़िंदगी का कारवा आगे चलेगा। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ मलिक साहब ने, जो कि साबका टिकट होल्डर हैं कुरंगी 5 के, यूसी 3 टीम की। और इनको हम सबसे पहले तो, क्योंकि आज इनसे मुलाकात हुई है, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह, इनको बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक ठाक है आपकी मेरे भाई? मुझे ये वाला स्टाइल ना बड़ा अच्छा लगता है, सिंध में भी जाता है ना तो वो बड़ा प्यार से ओनर करते हैं। सर ये सखावत है, सामने वाले को इज्जत देने के लिए, उसका प्यार हासिल करने के लिए, उसको उसके लेवल पर आने के लिए, उसको ये मोहब्बत का एक तरीका है हमारा। बिल्कुल। और अच्छी बात है कि कहते हैं कि जितना इंसान अपने आप को एक मुकाम पर होते हुए भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नीचा समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह की ज़ात बड़ी, तो अल्लाह ताला तरक्की देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं पहले इलाकों के नाम ले लूँ, फिर कुरंगी की बात करते हैं। किलियारी हो गया, चनेसर गोट हो गया, आपका क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम कुरंगी की तरफ भी आते हैं। तो लोगों का एक मानना है कि यहाँ पर जो है वो गुस्से वाले लोग बड़े होते हैं, लड़ाई वाले, तो ऐसा है कुछ या नहीं? सर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना। ठीक है। तो अब वो लोगों ने अपना परसेप्शन बनाया कि जी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, मार धाड़ वाले लोग हैं, वहाँ पर कुछ मार धाड़ वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लविंग भी होते हैं, कुछ केयरिंग भी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इम्तियाज़ साहब जब टिकट के लिए खड़े हुए तो कितने लोगों ने मोहब्बत दिखाई, कितने लोगों ने गुस्सा दिखाया? बेतहाशा लोगों ने दिखाई मोहब्बत दिखाई, इसमें किसी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया? क्योंकि मैं एक बिरादरी से भी रिलेटेड हूँ, अंजुमन काठियावाड़ यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं सदर भी हूँ, जूनागढ़ स्टेट से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह। तो हमारी तो वहाँ पर बिरादरी सिस्टम है। फिर दूसरा वहाँ पर दीगर बिरादरीज भी हैं जो मुझसे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी गली उसी मोहल्ले में आप पले बड़े होते हैं और आप कोई सियासी एक्टिविटी करते हो, लोगों की भलाई के लिए सोच रहे होते हैं, तो लोग आपको प्यार दिखाते हैं। अब तो शादियों में मेहमानों खुसूसी होते हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई को लेकर आए तो काम अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही सेलिब्रिटीज हो गए, जबरदस्त। सेलिब्रिटी अल्लाह ताला बनाता है। जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं तो अल्लाह तबारक ताला आपकी कहते हैं ना कि इज्जत में बढ़ाई डालता है। आलम भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं, जहाँ पे हमने बात की 1122 की, जो कि एक तल्ख कलामी हुई, उसके बाद अगर मैं जिना कार्डियो की बात करता हूँ, NICVD की बात करता हूँ, ऑनेस्टली जो डॉक्टर मोहब्बत दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पैनल लेकर चल रहे हैं, उनको तो सबसे पहले सलाम है मेरा। उसके बाद जिना पोस्ट ग्रेजुएट, आपका जो आम जिसमें हम जिना कहते हैं, उनके भी जो डॉक्टर्स हैं, कल इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, उसमें भी मैं सलाम करूँगा उन डॉक्टर्स को कि कोई शिकन नहीं है। और वो अपने स्टूडेंट्स को, अच्छा मैंने पहली दफ़ा देखा कि स्टूडेंट्स को डांट रहे थे, वरना एक हमारे आम फहम जुबान में एक इमरान में एक बात थी ना कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स लापरवाह हैं, वो अपने डॉक्टर स्टूडेंट्स को डांट रहे थे। यहाँ पर किसके लिए आए हो, ये कौन आए हैं, यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए या खाना खाने के लिए आए? तो मैंने एक डॉक्टर से जो नियरेस्ट मरीज को चेक कर रहे थे,
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप डांट रहे हैं, तो कहते हैं सीखने के लिए आया ये बंदा, जब ये नहीं सीखेगा तो फिर किस वक्त ये आपकी खिदमत करेगा। तो वो बंदा जब एक कैथेटर वो पास ऑन कर रहे थे और मुझे कैथेटर रिमूव करवाना था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई कैथेटर रिमूव कर। सर मैं करूंगा बिल्कुल। तो ये मोहब्बत जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने केस बिगाड़ दिया था, गवर्नमेंट ने ठीक किया। तो वाकई में इनको भी सलाम। जहाँ पे बुरी बातें हैं वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी है। लेकिन सबसे पहली एक बात आलमी, जो एक मरीज के साथ 200 लोग आ जाते हैं, उन बारे में क्या कहेंगे? असल में मुझे तो इंसान भी पता नहीं था आप जो है आज कार्डियो पे बात करेंगे, और मेरा कल ही जाना हुआ है। वालिद साहब को मैं लेके जा रहा था और मैं शराय भुट्टो से गुज़र रहा था, तो वालिद साहब और मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी। तो मैंने कहा बाबा के पीपल्स पार्टी ने जो है ना और कुछ किया ना किया, और 2 काम बहुत अच्छे किए हैं। मैंने कहा एक जो सड़कें जो बना दी, ये जो सड़क बना दी शराय भुट्टो, और दूसरा मैंने कहा जो कार्डियो का जो दिल की अमराज के हॉस्पिटल पूरी सिंध में, सिर्फ ये हमारा कराची वाला नहीं, पूरी सिंध के अंदर गंबट में, नवाब शाह में, सखर में, खैरपुर में, और अभी तो मीरपुर ख़ास में अभी हालिया ही हुआ है। तो बहुत अच्छा जो इन्होंने जो है ये जो है दिल के अमराज के हॉस्पिटल जो है वो बनाए। अच्छा, जो हमारा कराची वाला कार्डियो है इसका तो सानी नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है। आपके पास यहाँ MRI की जो मशीन है वो सिर्फ हमारे इस कार्डियो के अंदर मौजूद है, जिसका स्टार्टिंग जो टेस्ट होता है अगर आप करवाएं पहले, तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हमारे कराची वाले कार्डियो के पास है और एक कराची के निजी हॉस्पिटल के पास है। सिर्फ 2 ये पाई जाती है कराची के अंदर। उसका स्टार्टिंग जो है टेस्ट 1 लाख रुपए का है। मुझे लाल वाली बिल्डिंग है ना? नहीं, कार्डियो के अंदर। मैं वैसे बता रहा हूँ जो निजी अस्पताल है वो लाल वाली बिल्डिंग है ना? बस मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लाल पीली हम किसी को, लेकिन एक वो ठीक है, अगर वो वहाँ से आप करवाएंगे तो वो आपका 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, 1.5 लाख से वो टेस्ट आपका स्टार्ट होता है। और सिंध की आवाम की तरफ से जो कार्डियो का हमें रसीद मिलती है फीस की, कि ये सिंध की आवाम की तरफ से ये जो आपका बिल पे किया गया है, तो वो लाख रुपए का इसका है, और वो सिर्फ हमारे कराची वाले कार्डियो के अंदर। और इस तरीके से, और ये बात बड़ी खुशी की बात है कि जब हम इस हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, और लाजमी बात है आप शाम के टाइम, रात के टाइम जाएं, तो वहाँ पर ज़िंदगी और मौत का एक सफ़र चल रहा होता है। एक एम्बुलेंस आ रही होती है और एक जा रही होती है। बड़ा एक अगर इमरजेंसी में ICU में आपका जाना हुआ हो तो एक अजीब सी जो है सूरत हाल होती है। और आज जो है हर एक से दूसरे घर में जो है दिल का मरीज़ जो है वो मौजूद है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा, तो हमें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं कि फ़ौरन जाएं किसी डॉक्टर से पहले सिफारिश करें, करवाएं, ये करेंगे तो वो होगा, जैसे चलता है नॉर्मल रूटीन में ना। तो वहाँ पर ऐसा ही होता है कि जो वहाँ पर पहुँच गया सबसे पहले अपनी पर्ची बनवाए, और उससे पहले ECG हुई, और उसके बाद सीधे वो देखते हैं और फ़ौरन उसका जो है, और इसके जो है ये जो हॉलीडेज आते हैं जिस तरीके से, ठीक है, वहाँ भी इसके डॉक्टर्स जो है, और बड़े मज़े की बात हुई, मेरा जाना हुआ क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो कार्डियो में जो है डॉक्टर हैं, तो मेरा ज़्यादा आना जाना लगा रहता है वहाँ। तो वो मेरा, और फिर हमारी जो तंजीम है उसके जो है पेशेंट होते हैं, दोस्तों के होते हैं, स्कूल्स वाले होते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा मेरा आना जाना होता है कार्डियो में। तो ICU में गए तो हर बेड के साथ एक डॉक्टर बैठा हुआ था। ऐसा ही है बिल्कुल। जी, कि वहाँ से उसने ये बड़ी बात है, मैंने कहा कि अगर हम देखें एक बेड, फिर वेंटिलेटर, फिर ये सारी चीज़ें, फिर एक डॉक्टर, उसकी सैलरी, फिर AC रूम्स, अगर हम ये देखें तो फिर हम जब कहते हैं ना रियासत हमारे लिए कुछ नहीं करती, फिर समझ में आता है कि रियासत हमारे लिए बहुत कुछ करती है। नहीं, मैं बिल्कुल ये कहूँगा, और साथ साथ अगर आप घर से जाते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएं, क्योंकि मैंने कल देखा कि जो इस साइड पे थे, जो मेरे सेक्शन पे देख रहे थे, तो वो थोड़ा सा खुला था। वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि ठीक है, अगर एक पेशेंट, तो डॉक्टर के अलावा आप कुछ भी वहाँ नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि एक पेशेंट के साथ जो है ना 50-60 अंदर आ जाते हैं
अंदर जाते हैं, फिर वहाँ तंग करते हैं, सिक्योरिटी वाले बार बार उनको जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो तंग कर रहे होते हैं। तो उससे ये ज़हर ये होता है कि वो अपने पेशेंट का ही नुकसान कर रहे होते ऐसे ही हैं। है। अगर वो सारी तवज्जो डॉक्टर्स को और स्टाफ को छोड़ दें तो वो उनके पेशेंट की तरफ मुतवज्जा रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज ये कि डॉक्टर को फिर जब बोलते हैं आप उसको छोड़ें मुझे देखें, मतलब काफी सारे लोग डॉक्टर भी ये बोल रहे होते हैं कि हम क्या करें, ये करें। इमरान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं निज़ाम की, हम बात करते हैं ग्लोबली, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं कि इन्वेंट हो रही हैं कराची के अंदर, इंटरनेशनल एयरलाइंस आ रही हैं, इंटरनेशनल लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, तो क्या आप बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक खबर और भी आ रही है कि अब पेट्रोल की प्राइसेस हम डाउन होती हुई देख रहे हैं 1 अगस्त से। देखिए बात यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि इंटरनेशनल कोई कंपनी आ रही हो या भी यहाँ पे कोई बिजनेस कर रही हो, बल्कि अखबार में तो PIE का इश्तिहार लगा था बेचने के लिए। हाँ, लेकिन कारकर्दगी अच्छी होगी उसके बाद बात ये कि उसको तो कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब इस तरीके से खसारे में जा रही है। फिर स्टील मिल को जो है वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, फिर दूसरे इदारे देखिए। ये तो खैर आपके भी टाइम में प्राइवेटाइज होने जा रही है। नहीं, हमारे टाइम में प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी। ये इस वक्त इन्होंने बेचने का इश्तिहार लगाया। इन्होंने PIE का खाली रोज वेले होटल जो है वही अरबों रुपए का है, और इन्होंने 10 अरब रुपए की तो खाली जो है वो इनके पास बोली आ रही है। और ये उस वक्त होता है जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपसे मुल्क नहीं चल रहा। जब मुल्क नहीं चल रहा होता, जब आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं मौजूद होता, तो फिर आप अपनी चीज़ें बेच के गुजारा कर रहे होते हैं। किसी भी घर में भी देख लें तो इसी तरह से इस वक्त ये मुल्क का भी यही हाल है कि चीज़ें बेच के जो है गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा मैं आलम भाई को अभी कह रहे थे शारे भुट्टो, तो बेसिकली वो जो बनाई है, तो वो बेसिकली DHA जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनके मास्टर प्लान में ऑलरेडी मौजूद थी, उन्होंने डाली थी। उसकी जो फंडिंग थी वो PTI गवर्नमेंट के अंदर, उसकी जो फंड्स जितने भी थे फॉर्मेशन प्लांट के तहत जो है ना, वो PTI ने उसको प्रोवाइड किए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने उसका नाम शारे भुट्टो रख दिया। आपको पता है हर जगह वो तख्ती लगा देते। इसी तरीके से लियारी एक्सप्रेस वे, वो भी मुशर्रफ दौर के अंदर बनी थी। अच्छा, बेसिकली इन बनाने का मकसद ये था कि सोराब गोड से जितने भी ट्रॉलर हैं जो हैवी ट्रैफिक है, वो आपके लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा और पोर्ट के ऊपर जाके वहाँ पे जो भी है अपना माल बरदार पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट से जो माल बरदार, ताकि शहर में दाखिल ना हो। तो अभी जो डंपर और ये जो बड़े बड़े ट्रॉलर आपके जो शहर के अंदर है, ये बेसिकली इस मकसद के लिए बनाई थी, लेकिन आउट करना शहर से मतलब बाहर उबार जाए, लेकिन वो मकसद फौत हो गया। इसी तरीके से भी इशारे जो भुट्टो जिसको नाम दिया है इन्होंने, ये अच्छी सहूलत है, लेकिन ये है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। बेसिकली DHA इसके अंदर है, और साथ में जो PTI की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उसको फंड किए गए। अच्छा, फिर अब आ जाए कार्डियो। बेसिकली कार्डियो अच्छा हॉस्पिटल है, नो डाउट, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। डॉक्टर जो है वो बढ़ के, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, और भी होना चाहिए। वो जो आप कह रहे हैं कि इतने लोग मरीज़ के साथ होते हैं, बेसिकली इंटीरियर सिंध से आपको पता पेशेंट के साथ उनके सारे रिश्तेदार आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। वहाँ पे मौजूद नहीं है ये सहूलियात। लेकिन PTI ने सहूलियात दी थी कि 10.5 लाख रुपए सेहत कार्ड बना के दिया। हाँ, ये एक्सेप्टेबल है। 10.5 लाख रुपए का सेहत कार्ड बना के दिया था। अच्छा, सेहत कार्ड के बाद आपने वो भी किया था कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड। जी बिल्कुल, ऐसे ही वही आपका सेहत कार्ड है। KPK के अंदर दे दिया था, पंजाब में कुछ जगह, लेकिन सिंध में हम जब देने लगे तो सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया, चूंकि 18वीं तरमीम में इनको इख्तियार था। उन्होंने कहा जी नहीं, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ना दे। हालांकि देखिए ये भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, ऐसे जो जहाँ हम तनकीद करते हैं अच्छी बात, इनको भी मिलना चाहिए थे। तो उससे क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे उसमें कंपटीशन हुआ, लोग कहते थे हमारी तरफ आया, तो फिर आप बेहतरीन सहूलत मिलती थी। फिर दूसरी बात ये कि आपको लाइन में लगने की नहीं ज़रूरत थी, जिस तरह सरकारी अस्पताल के अंदर जिन हॉस्पिटल में चले जाएँ, सिविल में चले जाएँ, कार्डियो में चले जाएँ, वो बेचारे लाइन के अंदर लग के पर्चियाँ, फिर आप देखिए वहाँ पे क्या माहौल, मतलब अजीब सा और होता है। मैं तो समझता हूँ कि इंसान की तजलील है वहाँ पे, अगर कोई बेचारे गरीबों के लिए नहीं। लेकिन एक बात इमरान भाई, मैं कहूँगा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल नाम नहीं लूँगा ऑनेस्टली, कि बुरी बात है, उन्होंने फिर माजरत भी की थी मुझसे। लेकिन एक बात है कि प्राइवेट से मुझे गवर्नमेंट में सहूलत मिली, ठीक है। मतलब एक बात कि उन्होंने बिल बनाने की कोशिश की। मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ। मैं आता हूँ अपने इम्तियाज़ भाई की तरफ। इम्तियाज़ भाई, अब मुझे ये बताएं कि हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जो चीज़ मैं देख कर कि एक वसी पैमाने पर सिरिंजेस मौजूद होती हैं, और जो आपका न्यूबलाइज मास्क है हर बंदे को अलहदा दिया जा रहा था, किसी को रीयूज़ नहीं करवाया जा रहा था। तो उसके बाद भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो चीज़ों को निकाल कर बाहर सेल आउट करते हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट तो नहीं बोलती ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं बोलती कि ये काम करके हमें दो, क्योंकि हम तो प्रोवाइड करें। तो मुझे बताया कि उनको पकड़ने का कोई अमल सामने में है कि वो अगर कोई बंदा पकड़ा जाए तो उसको सामने लेकर आया जाए? सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है।
अगर कोई बंदा गलत काम करते हुए नज़र आता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक शहरी होने के नाते आप भूल जाएं आप किस पार्टी से, जैसे अभी भाई ने कहा कि जी हमारे दौरे हुकूमत में हमने सेहत कार्ड बना कर दिया, सारी चीज़ें दी, हॉस्पिटलाइज को जो है बड़ा वो इम्पोर्टेंस दी, लेकिन उस दौर में मुझे याद है कि इन्होंने अपने हाथ में भी ले लिए थे तमाम अस्पताल, फेडरल ने पीटीआई के दौर में उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे ले सकते हैं हाथ में? हम प्राइवेट हॉस्पिटल भाई कैसे हाथ में ले सकते हैं? ये आप कहां की खबर है? हाथ जोड़कर वापस भी कर दिया कि जी ये आप वापस ले लें। नहीं भाई, खुदा के मान देखिए आवाम को सहूलत मिली थी, आप इसको माने। आप इस तरह से नहीं बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे हाथ में ले सकते हैं भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहेंगे ना हाथ में यार। पहले इमरान भाई उनको बात कर रहे थे, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी जी आगे बोले। तो इन्होंने अपने दौर में हाथ में ले लिए, ठीक है, फिर हाथ जोड़कर वापस भी दे दिए कि जी ये हमसे नहीं चल रही अब ये इदारे, ठीक है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब चलाना हमारे 150 रुपए का पेट्रोल का 300 रुपए आप चला रहे हैं। छोड़ दें यार, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल हाथ में ले लिया। मरीज की बात थोड़ी कर रहा हूँ सर, असल में अच्छा अब देखें, नो डाउट मैं कहता हूँ कि जहाँ गलत काम है ना उसको हाईलाइट कर कर ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, वो कहीं किसी भी इदारे में हो, ये नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में हो, दीगर जिस भी इदारे में हो। और हमने और आपने मिलकर काम करना है, अगर आवाम की खिदमत करनी है तो मिलकर ही काम करना है। ऐसे ही गलतियां जहाँ होती हैं, हर गलतियां, जैसे अभी हमने एम्बुलेंस की बात की कि 1122 आपने फैसिलिटी के लिए बनाया, कल ही मुझे धमकी पड़ी कि जो कर सकते हो कर लो, अच्छा, मतलब नहीं है, तो मैंने उसको ऑन एयर बोला, जो गलती है वो गलती है। वहीं पर फिर हमने जिना कार्डियो की बात की कि जहाँ फैसिलिटेट किया गया, आपने खुद देखा ना, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जर्व किया ना कि माशाल्लाह कैसा काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। एनआईवीडी का भाई ने जिक्र करा, कैसा बेहतर चल रहा है, दिल के अमराज, कल पे दिल के अमराज का हॉस्पिटल कितने बेहतरीन चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सिविल ट्रामा सेंटर आप चले जाएं, आपको एक सिरिंज लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। हाँ, तो काम तो कर रही है गवर्नमेंट, काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हाँ, अगर चंद कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अब उसकी वजह से आप तमाम लोगों को तो खराब नहीं कह सकते ना सर। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, जो कि हम तनकीद करते थे पीटीआई पे भी, जो कि देखिए बीइंग एंकर मैं बात करूंगा, मैं किसी को राइट, आपको चाहिए कि उन लोगों को निशानदही तो करें ना। मसला ये है कि आप और प्रोवाइड करेंगे, उनको और मौका मिलेगा। अब मैंने ये देखा कि वाकई में बल्क के हिसाब से इंजेक्शंस थे, जो कि वहीं पर एक खड़ी हुई खातून कह रही थी, फीमेल स्टाफ थी, अभी तो मैं इतनी सिरिंजेस रख के गई थी, कहां गई? अच्छा, वो क्योंकि स्टाफ तो पूरा बेचारा बिजी होता है ना, मैं किसी एक स्टाफ की बात नहीं करूंगा, सारा स्टाफ ही बिजी था, लेकिन वो कहां गया, किस तरह हुआ, उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। कुछ इदारों में ऐसे कुछ माफियात होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा कि कल जब देखा कि हमने जिस तरह बड़े पीटीआई के दौर में हो या पीपी के दौर की हम बात करें, लोग बड़े आकर ना एनजीओस की बातें करते हैं। कल मैंने एक चीज देखी कि जब हजारों के हिसाब से, मतलब जिना की जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो इमरजेंसी, उसमें जगह नहीं थी, लोगों ने बाहर बेड्स लगाए हुए थे। अब वहां पर जब हम एक्सरे सेक्शन में गए तो वहां जो पंखे लगे हुए थे ना, उसमें जाले लगे हुए थे। आप इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ चला रहे हैं, अपने 4 बंदे भेजें, सफाई करवा दें। हमारे यहाँ पर ये काम नहीं है। एनजीओ किस लिए, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। बिल्कुल है, और बिल्कुल हम ये कहते हैं कि क्या काम करती हैं ये भी आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो आप भी जानते हैं, मैं कल्ला नहीं जानता। हम ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और आलम भाई से पूछेंगे कि अगर उनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हों जो कर इस चीज़ को हाईलाइट करें, और क्योंकि ये माशाल्लाह अब चेयरमैन बने हैं सिंध के पार्टी के, तो मतलब इदारे के, तो उस पर भी हमें चीज़ों को देखना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जो भी चीज़ है, यानी पाकिस्तान की जो भी चीज़ है, उसके हम सब मालिक हैं। तो हमें मालिक होने के नाते चीज़ों को खुद सुधारना है, ना कि बिगाड़ की तरफ लेकर जाना है। जानेंगे बाकी बातें मजीद एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान है सर। वही जनाब वापस आ चुके हैं और इम्तियाज़ भी दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो चीज़ें, हम तालीम की तरफ भी आते हैं, हम रोड्स की तरफ भी आते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि निज़ाम, क्योंकि इस वक्त पीपी की हुकूमत है और सिंध में हम देखते हैं, अब अगर हम सामने की रोड की अगर हम बात कर लें, आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन का काम एक अरसे से जारी है, और वो आई गेस ग्रीन लाइन है, कौन सी लाइन है ये सामने जो निज़ाम चल रहा है, तो इसका तामीराती काम कब तक मुतवक्का है कि ये कम्प्लीट हो जाएगा? सर इंशाल्लाह होप है, और ऑन रिकॉर्ड असेंबली के अंदर सीएम साहब ने खुद कहा था कि इंशाल्लाह 2025 के एंड तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब नजर आ रहा है काम होता हुआ, बहुत तेजी से, अब तेजी से हो रहा। बीच में थोड़ा सा रुक गए थे काम, क्योंकि मेरा ताल्लुक कोरंगी से, तो कोरंगी रोड को भी देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से कितनी तेजी से बिल्कुल काम चल रहा है। डेवलपमेंट्स काफी आई हैं, बहुत चीजें, और अब तो वो कोरंगी का एक मैं फीचर भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि अब मुकम्मल जितने भी पार्क्स जिसके अंदर या तो बाइक्स पार्क हो रही थी
या मुख्तलिफ लोगों ने अपने सिम्त में चीजों को यूज किया था, तो पार्क्स को भी रीडेवलप किया जा रहा है, तमाम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि मतलब पार्क देखें तो बहुत तेजी से माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, और लोगों को सैर व तफरीह के लिए भी जगह प्रोवाइड की जा रही है, इवन के फूड स्ट्रीट भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, हम आलम भाई आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर हम तालीम के निज़ाम को फ़रोग देने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से आएगा, तो एक चीज़ बीच में पड़ी थी कि इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, जो कि मुझे अभी याद आई कि आपसे बात करनी थी कि अब हम जो जितना भी सिलेबस है जो कि पूरे सिंध में मतलब डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो हर निज़ाम को एक सा बनाया जाएगा कि अगर किसी भी स्कूल का बच्चा किसी वजह से जैसे मोहल्ला शिफ्ट हुआ, इलाका शिफ्ट हुआ, तो आपका जो है वो निज़ाम चेंज हो जाता है, बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है, तो वो एक कैरिकुलम रखेंगे। तो क्या इस पर बात हो रही है? असल में शान भाई, हमारी बदकिस्मती यही है कि हम वक्त के साथ साथ जो है अपने जो फैसले होते हैं हम उन्हें चेंज करते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इन्होंने काम भी शुरू कर दिया था कि पूरी पाकिस्तान में जो है यकसा निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर काम शुरू हुआ था। लेकिन फिर जैसे हुकूमत जाती है, फिर नए लोग आते हैं, तो वो पुराना चाहे अच्छा हो चाहे जैसा भी हो, वो ये नहीं चाहती है कि हम उसको कंटिन्यू करें ना, तो फिर दोबारा वही जिस तरीके से उससे बैक में प्रीवियस में जैसे जो हालात चल रहे थे उसी के ऊपर सिलेबस को चलाया गया। अच्छा, यहाँ ये चीज़ हो नहीं सकती। जब आप इससे पहले आप निसाब को चेंज करने से पहले आपको यकसा निज़ाम तालीम लाना पड़ेगा, ऐसा ही है, ठीक है ना। जब आपके पास यहाँ पर स्कूल्स की कैटेगरी लेवल्स और हैं, ठीक है, आपका एक गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस और है, आप सिंटेक्स टेस्ट बुक बोर्ड का वो सिलेबस चलाते हैं, ठीक है। हमारे आबाओ अजदाद ने हमने जो पढ़ा, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से जो है उन्होंने भी किताबें जो है चेंज करना शुरू की हैं, और उसी की वजह से जो है हर साल एग्ज़ाम होने को होते हैं तो बच्चों को जाके किताबें पहुंचती हैं। लेकिन इस दफ़ा अभी किताबें जो है तकरीबन जो है स्कूल ओपन होने से पहले पहले इन लोगों ने अपने डीओज़ और टीओज़ को जो है वो फराम कर दी है कि जैसे स्कूल खुलें आप बच्चों को दे दें। अल्लाह करे उनके हाथों तक पहुँचे, किसी कबाड़ खाने से हमें ये किताबें ना मिलें, ठीक है। जिस तरीके से पहले होता रहा है, बच्चों को स्कूलों में किताबें नहीं मिली, लेकिन वो कबाड़िए की दुकान पर रद्दी में जो है वो किताबें जो है वहाँ पर वो पड़ी थी, ठीक है। तो ये जब तक हम इंग्लिश उर्दू मीडियम और आए दिन कि अब हमने चाइनीज़ ज़बान को पढ़ाना है, ठीक है, अब सुन रहे हैं तुर्की ज़बान को हमने पढ़ाना है, तुर्किश में वो आ रही है, तुर्किश लैंग्वेज को हमने लाजमी करना है स्कूल्स में। कल ही जो है आप CM सिंह साहब जो है हमारे जो है टीचर्स में जो है सर्टिफिकेट जो है वो बांट चुके हैं, लेसन्स, टीचर्स लेसन्स, ठीक है। अब चीज़ें और इसको देखा गया कि अब जो प्रमोशंस होंगे वो लाइसेंस याफ्ता जो टीचर्स होंगे उनको जो है ये दिया जाएगा। पहले तो आज तक हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं सके, और होता ये है कि अगर आज का एजुकेशन मिनिस्टर बैठा है, अगर उसने चेंज हो जाना है तो ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें चाहे अच्छी हो रही हैं उनको रोक दिया जाएगा, न्यू जो आएगा वो अपनी चीज़ों को उसी तरीके से चलाएगा। अब इसी तरीके से हमारे जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स होते हैं जो बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं, अभी आप देखें तो हमारे पंजाब के तमाम बोर्ड्स का तकरीबन जो है सेकेंडरी क्लासेस का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, और आगा खान बोर्ड भी जो है वो अपना रिजल्ट दे चुका है। लेकिन हमारे बोर्ड जो है अभी इसी कश्मकश में है, दे ना दे तैयारी नहीं हो पा रही ना, तैयारी नहीं हो पा रही। जिस तरीके से आपको मैंने कहा था रेड एबल जो है हमने मशीन खरीदनी थी ई मार्किंग के लिए, मैथ के पेपर के लिए, तो हम उसका टेंडर ही नहीं पास करवा सके। अगर हमने किया तो वो बहुत महंगा किया और फिर हमने उसको मनसूख करा दिया। अब हम उसकी जो है उसकी चेकिंग जो है हम टीचर से करवा रहे हैं, तो उसका मैनुअल टीचिंग जो हमने एक ई पेपर लिया और उसकी मैनुअल हम जो है वो मार्किंग करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि चेयरमैन के साथ हमारी जो मीटिंग हुई तो उन्होंने पूरे साल का हमें एक कैलेंडर दिया कि इस दफ़ा, और उसमें एक नई बात हमें सुनने में मिली, इस दफ़ा सितंबर में जो है
हम 1 से 2 पेपर जो है वो आजमाइशी लेंगे पूरे कराची के बच्चों से। अब आप देखें 14 अगस्त तक हमें जो है ये शेड्यूल मिल चुका है कि आप 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है वो सेलिब्रेशन करें, ठीक है, वो हो जाएंगी। उसके बाद जो है कॉलेजेस की आपकी क्लासें जो है वो 15 अगस्त से जो है स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आगे सितंबर में जो है ये पेपर बच्चे 10 दिन में 5 दिन में वो तैयारी करके वो पेपर ये दे पाएंगे। तो यानी कि हम जब बैठते हैं, 3 बंदे बैठ गए, अब जिशान भाई और मैं बैठ के और भाई साथ बैठ गए, हमने यहाँ बैठ के कोई फैसला कर लिया और उसको हमने उसका नोटिफिकेशन करा दिया। स्टेक होल्डर को जब नहीं सुना जाएगा और ग्रास रूट लेवल तक जब मसाइल को नहीं देखा जाएगा, जांचा नहीं जाएगा और उसके मुताबिक फैसले नहीं किए जाएंगे तो ये टाइम गुजारी है, जिसको हम कहें ना टाइम गुजारी। ये टाइम गुजारी होनी है। हमने ख्वाब देखते रहना है कि ये हम अच्छा कर रहे हैं, वो हम अच्छा कर रहे हैं, हमने पीछे कुछ भी ऐसा जो है वो अच्छा नहीं किया। अच्छा 2 महीने छुट्टियां गुजर गई, हमने अपने तमाम गवर्नमेंट, और हम देख रहे हैं बारिशों का सीजन आने वाला है, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक का इशू है। अच्छा पूरी आपने वजारत बना दी और उसमें आपने पूरा एक फंड रख दिया कि गवर्नमेंट्स के जितने भी स्कूल होंगे हम उनको सोलर सिस्टम जो है वो फराम करेंगे, ठीक है। और इतना बड़ा एजुकेशन का आप जो है वो बजट पास करते हैं और आधा वो वापस चला जाता है जब साल खत्म होता है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। आया ये 2 महीने की जो छुट्टियां गुजर गई हैं, अभी आप इसमें इन स्कूल्स का आपने काम क्यों नहीं कराया? आपने इनकी छत जो ऊपर से जो है बच्चों के ऊपर सीमेंट गिर रहे हैं उनको आपने रिपेयर क्यों नहीं करवाया? आपने उनके फर्श क्यों नहीं डलवाया? आपने इलेक्ट्रिक का वहाँ काम क्यों नहीं करवाया? आपने पानी का इंतजाम क्यों नहीं करवाया? इस बात से ये बात ज़ाहिर होती है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ मीडिया की हद तक और नोटिफिकेशन की हद तक इन बातों को रखना है। अगर आप कुछ करने वाले हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये 2 महीनों के अंदर जो है आप ये तमाम चीज़ें तैयार रखते कि हमारे वतन जो है वो आ रहे हैं और हम एक इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। और हमने जो है एक एजुकेशन की इमरजेंसी का ऐलान किया हुआ है। इमरजेंसी इसे कहते हैं कि 2 महीने आपके पास वक्त था, आपने अपने इदारों के ताले ही नहीं खोले जाके। अभी जाके स्वीपर भी आएंगे तो वो 1 अगस्त से आएंगे, सब नानों के घर गए नहीं देखें वो जाएं, बच्चों ने तो उनको तो वेकेशन मतलब एक छुट्टी उनको तो वेकेशन होती इसीलिए है ना, ठीक है। लेकिन जो हम जब कहते हैं कि हमारे टीओ डीओज हर और स्टाफ, गवर्नमेंट का स्टाफ है या वो प्राइवेट का, अच्छा प्राइवेट का स्टाफ अभी जो है 20 जुलाई से तमाम स्कूल्स में आ रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है ताकि जैसे बच्चे आए तो हमने आगे से ये हमारी पॉलिसी है, हमने इसको लेके जाना है। तो ऐसे गवर्नमेंट के भी तो आ सकते हैं ना, जब वो सैलरी लेते हैं, इतना हैवी उनकी सैलरीज हैं, वो लेते हैं, टीओ लेते हैं, डीओ लेते हैं, ये तमाम लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आगे काम करें ना, इन तैयारी करें इन 2 महीनों में और जैसे ही बच्चे आए क्लासों में तो एक इनकलाब बरपा हो। तो फिर ऐसे ये कभी भी ये जब तक हम इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्राइवेट लाइट स्कूल, ठीक है, और ये पब्लिशर्स की दे मार है। मैं प्राइवेट स्कूल्स को जो है उनकी तर्जमानी करता हूँ, लेकिन सर ऐसा होता है कि पब्लिशर्स आगे लाहौर के आ गया, ठीक है, ऐसा। और अब तो एक नया ड्रामा आ गया मार्केट में कि कोई पब्लिशर्स होता है सिर्फ ऊपर वाला कवर अपना चेंज करते हैं, अपना टाइटल लगाया, वो स्कूल वाले ने भी नहीं देखा, उसने भी वो किताब लगा दी, ठीक है। और पहली दफ़ा जब डिलीवरी होती है, दूसरी दफ़ा बच्चों को किताबों की नीड पड़ती है तो पब्लिशर होता ही नहीं है मार्केट में। तो हम तमाम लोगों को अपनी ज़ात से निकल कर, अपनी पार्टियों से निकलकर, हमें सिर्फ अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए और कौमी काज के लिए, ठीक है, कौमी काज के लिए हमें एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। अगर किसी भी दौरे हुकूमत में अच्छा काम हो रहा है तो हमें उसे अच्छा कहना है, बुरा काम हो रहा है, अच्छा हमारी क्या जिशान भाई, इस तरीके से आखिरी मिनट आपका ले रहा हूँ, क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट में होते हैं हमारी लैंग्वेज और होती है, हमारा कानून और होता है, जब हम अपोजिशन में होती है हमारी लैंग्वेज और होती है, हम और चीज़ों की जो है गवर्नमेंट से जो है मांग रहे होते हैं कि हमें ये हकूक दिए जाएं। तो जब आपकी गवर्नमेंट होती है आप वो हकूक क्यों नहीं लोगों को देते? ऐसा ही है, ये बात हमें समझ में नहीं आई आज तक। बिल्कुल। और इस बात इमरान भाई से जानेंगे ब्रेक के बाद कि वो 14 अगस्त पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद हम अगस्त के महीने में दाखिल हो जाएंगे, तो इनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं और क्या क्या किया जाएगा ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। इमरान भाई आपसे सवाल है 14 अगस्त, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इख्तिलाफ भी होता है यहाँ बैठकर, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, PTI के रहनुमा मौजूद हैं, इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन इमरान भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जिस वक्त आपके कायद का भी एक बयान आया था कि इस वक्त ये नहीं देखना कि हम कौन है, इस वक्त ये देखना
कि हम पाकिस्तानी हैं, और जब हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जिसके ऊपर सेलिब्रेशंस चल रही हैं, तो मुझे ये बताएं, और पाकिस्तान वाकई में वाहिद मुल्क है, जबकि इंडिया के अंदर अगर मैं आपको उनकी एक अंदरूनी कुछ खबरें हमने भी सुनी और देखी कि वहां पर ये आ रहा है कि इसको खत्म करो, उसको खत्म करो, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो तमाम एक पेज पर मौजूद थे कि पाकिस्तान को बचाना है, फिर बाकी देखा जाएगा कि क्या होता है। तो मुझे बताएं कि इमरान मिर्जा साहब की माशाल्लाह लेबर विंग के आप सदर हैं कराची के, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो क्या इस दफा मंशूर है, किस तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी देखिए जी, 14 अगस्त जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, और मैं आपको बता दूं कि जितनी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने दी हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि उसमें कुर्बानियों के अंदर सर कटें, जानें दी, उस कुर्बानियों के एवज़ हमें मुल्क हासिल हुआ। अब वो जो जानें गई हैं, जो सर कटें, और हम खुशियाँ मना रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें अपने मुल्क जो है हमें पाकिस्तान मिल गया इतनी कुर्बानियों के बाद। हर पाकिस्तानी का दिल चाहता है कि जनाब, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ मुल्क के जो हालात हैं, और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के साथ जो है, तो हमें 6 सितंबर की रैली भी हमारी रोकी जाती है। हमारे 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो भी हमें वहाँ पे भी इंटरसेप्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, कि हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। ऐसा ही है। तो इस तरह से ये आप सिर्फ अपनी अना की खातिर या पता नहीं अपने किसी आकाओं को खुश करने की खातिर आप इस तरह से कर रहे हैं। अभी जो इंडिया के साथ जंग हुई थी आपकी, तो उसके अंदर आप देख लें, खान साहब ने जो है यही कहा था कि जी पाकिस्तान सबसे पहले, हमारे इख्तलाफात हम आपस में सॉल्व करते रहेंगे, हमारे नज़रियाती इख्तलाफ, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी वहाँ सारे हम एक पेज के ऊपर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और साबित हुआ, हम सब एक, हमने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान तरीके साहब ने रैलियाँ निकाली हैं, अपने पाक फौज के साथ हम खड़े रहें कि जनाब हम खड़े रहें, शाना, हमने कहा हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम भी हाजिर हैं, अपने इस मुल्क के लिए हाजिर बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको मोहब्बत है, जितनी किसी और को मोहब्बत है, जितने सामने बैठे हुए आपके कैमरामैन को मोहब्बत है, हमें भी अपने मुल्क से इतनी ही मोहब्बत है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और मुल्क को खुदारा आप जो है मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, ना कि अनारकी की तरफ लेके जाएँ। देखिए ना, इस वक्त आपकी जो मुल्क की सूरत हाल है, आप कह रहे थे इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? इन्वेस्टमेंट आप देखें कि जो मुल्क के ऊपर जो आपने हुक्मरान आपके पास है, क्या एक बच्चे को पता है कि मैंडेट किसका था और किसको दे दिया गया, तो ऐसे मुल्क के अंदर कोई अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? कोई एतमाद करेगा? जब उनको पता है कि यार ये खुद ही धोखेबाज हैं, तो उस हुकूमत के ऊपर कौन एतमाद करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? जब तक आप मुल्क के हालात सही नहीं करेंगे, जो आवाम की जो राय उसका एहतराम नहीं करेंगे, आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसका एहतराम नहीं करेंगे, तब तक आपके मुल्क के जो हालात हैं वो सही नहीं हो सकते। दूसरी बात, अभी टीचिंग के हवाले से बात हो रही थी, देखें यहाँ पे इन्होंने सखर के अंदर NTS बनाए हुए या NTS बनाए हुए और IBA बनाए हुए, वहाँ से टेस्ट होते हैं। लोग, कराची के लोगों को नहीं पता चलता कि कब नौकरियां आई, कब चली गई, मकामी अखबारों में इश्तिहार दे देते हैं, नहीं पता चलता। फिर वो जो टीचर्स हैं जो भर्ती होकर आएँ, आप वीडियो तो आप देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनसे जब पूछा कि स्पेलिंग बता दें, टीचर की स्पेलिंग बता दें, फला की स्पेलिंग बता दें, आप यकीन करें वो स्पेलिंग तक नहीं बता पा रहे थे। तो जब इस तरह के आप टीचर मुसल्लत करेंगे तो आप सोच लें कि स्टूडेंट का क्या हाल होगा। ऐसे ही है। फिर दूसरी बात यह है कि यकसा तालीमी निज़ाम, हमेशा से हमने जो है तहरीक इंसाफ का मंशूर रहा है कि यकसा तालीमी निज़ाम और यकसा सेहत का निज़ाम, ये दो चीज़ें जो है हमारे मेन मंशूर था, और हमने ये करके भी दिखाया। चूँकि गरीब का, जो अमीर का बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वही गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे। प्राइवेट स्कूलों में 50-50 हज़ार फ़ीस, 25-25 हज़ार फ़ीस, तो गरीब का बच्चा तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो हमने इस फ़र्क को ख़त्म किया। इसी तरीके से सेहत कार्ड दे के यकसा सेहत का निज़ाम, उस फ़र्क को ख़त्म किया कि गरीब की दिल आज़ारी ना हो, किसी से उसे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े कि जनाब कि मुझे इलाज कराना है। देखें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं अस्पताल के अंदर इलाज मुआवजे की कि इंसान उसमें बेबस हो जाता है। आप यहाँ देख लें, लोग अपने घर बेच रहे होते हैं इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, लोग अपने जेवरात बेच रहे होते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कसम पुरसी की हालत में अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बाद इलाज के पैसे नहीं होते। ऐसे ही है। तो दिल में क्या वो दर्द लेके जाता होगा जब मरने वाला कि यार मैं
कि मैं किस हाल में यार मैं मर गया, मेरे पास पैसे तक नहीं थे। इमरान भाई अपने तो ऊपर दर्द सह लेता है, लेकिन जब बच्चे को आप अपने उठा के लेकर जाते हैं ना कि दवाई नहीं है या पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि आग जल रही है बंदा उसमें कूद जाए। देखिए मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, ये एहसास की बात है। इमरान खान जो हमारा लीडर है उसमें एहसास था, तो एहसास था तभी तो उसने देखे ना, उसने अपनी माँ की कैंसर से मर गई, उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया। आप ये देखिए, आप नहीं लोग कदर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा कराची के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। सेहत कार्ड दे दी साढ़े, यहाँ पे एक फैमिली थी आई हुई थी कराची के अंदर, मैं आपको बताऊँ वाक़या, तो मेरे ख्याल से उसके ऑपरेशन करना था, मेरे ख्याल से 15-1 लाख रुपए का खर्चा था। अब वो परेशान होने का, जी हमारे पास पैसे नहीं है, किससे उधार लें, क्या करें, कहाँ से लें। तो आखिर में डॉक्टर ने कहा कि यार एक काम करें कि ये आपके पास, आप KPK के रहने वाले, उन्होंने कहा अच्छा कि NIC दें, NIC लिया, उसने उसके ऊपर लगाया सेहत कार्ड के जो वेबसाइट थी उस पर चेक किया, उसने कहा यार आपको ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे पड़े हुए शनाख्ती कार्ड के अंदर। वैसे अच्छा, वो खुश हो गया। अब आप सोचें इमरान खान से उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी, ऐसे ही है, नहीं थी ना कोई सिफारिश थी। सबके जितने भी वहाँ पे शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं कि आप यकीन करें ऑपरेशन, वहाँ पे ऑपरेशन भी उनका हो गया है, और उनको जो उनकी दवाइयों के पैसे थे वो भी इजाफी जो बाद में लगनी थी वो भी हॉस्पिटल वालों ने उनको दिए। वो कितनी दुआएं देते हुए गए। असल चीज़ ये होती है कि आवाम का दर्द होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें कोई भी पार्टी, देखिए एक पार्टी आती है तो एक जाती है, ऐसे ही है, लेकिन आपकी जो अच्छाई है, जैसे यकसा तालीम का निजाम, उसको कैरी ऑन रहना चाहिए था। ये सेहत कार्ड है, उसको कैरी ऑन रहना चाहिए था। इवन दो आपके बाद अगर कोई पार्टी आती है, आप आते हैं, कोई जो प्रीवियस पार्टी है उसने अगर कोई अच्छा काम किया तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको कैरी ऑन रहने दें। और इसी के साथ इम्तियाज भाई आपकी तरफ आते हैं कि 4 अगस्त 2025 को यौम शहदा पुलिस है, उसको अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं खुद एक डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान का एक जो है वो कंप्लेंट सेल इंचार्ज भी हूँ। बिल्कुल। तो हमने पहली मरतबा सिंध पुलिस के लिए, शहदाए सिंध पुलिस के लिए जी और गाजियों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हम शहदाओं को सलाम पेश करेंगे, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करेंगे, जो जान और माल और इज़्ज़त का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम दिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और वो नजराना पेश करते हुए हमें आज भी, अगर देखें हर जगह हम देखते हैं पुलिस को जो है ना एक अजीब व गरीब नज़र से देखा जाता है। वो एक गैप आ गया है पुलिस में और आवाम के बीच में, वो गैप ख़त्म करना है इस बार इंशाल्लाह मुझे, और उसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और हम भी आपको दावत देंगे कि 4 तारीख को हमारे यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, आपने आना जरूर है। बिल्कुल। तो क्योंकि मसला ये है, गैप क्यों आ गया इम्तियाज भाई, मैं इसके लिए भी कहूँगा कि इसमें भी काली भेड़ें थीं जो कि अब बाकी में ख़त्म हुई हैं। लोग एजुकेटेड आए हैं और लोग बहुत तमीज़ से बात करते हैं। पहले जो एक था निज़ाम, अगर जो लोग देखे सिर्फ ये बड़े बड़े पेट होते थे और उनसे बात करते हुए इंसान डरता था कि ये कुछ गलत ना बोल दें या कुछ गलत ना। लेकिन अब जितने भी, मैं वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितने बच्चे अब सिंध गवर्नमेंट ने भर्ती किए हैं वो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, सुनते हैं बात को। इवन दो अगर आप FIR के लिए जाते, क्योंकि अब कंप्यूटराइज FIR कटती है, पहले तो मैनुअल थी, तो वो भी बंदा बड़े तमीज़ से आपसे पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो वाकई में काफ़ी चेंजेस हैं। तो उनको वाकई में कोई भी फोर्सेस हो, चाहे वो आर्मी हो, पाक नेवी हो, पाक फौज हो, आपकी ट्रैफिक पुलिस हो, आपकी नॉर्मल पुलिस हो, हर बंदे को आपने अच्छी नज़र से देखना है। और एक बड़ा अच्छा, मुझे एक बंदे ने कहा, एक खातून थी, उन्होंने कहा कि आप सबसे बेहतरीन काम क्या होता है? तो अब आंसर तो हर कोई ने बड़ा बड़ा दिया। उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन काम ये है कुछ भी ना करें, घर के अंदर आपकी छोटी बॉटल्स होती हैं, उसको पानी भर कर फ्रीजर में रख दें, जाते जाते घर बाइक पे जा रहे हैं जिसमें भी थैले में डालें, और जो भी आपके ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है उसको एक एक बोतल दे दें, पानी पिएंगे, आपको भी सवाब मिलेगा। इस तरीके से वो एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी कि जरूरी नहीं कि हम मिनरल वाटर ही खरीद के दें, भाई घर का उबला हुआ पानी दे दें, नॉर्मल पानी। दरअसल हम पुलिस को उस नजर से देखते नहीं है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, ऐसे ही हम खौफ की नजर से देखते हैं उसको। काफी पुलिस वाले खौफ दिलवा देते थे, अब नहीं दिलवाते। था होगा था, लेकिन अब जो है ना हालात बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। अब हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मुल्क जो है बिल्कुल खसारे में चला गया, मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया, मुल्क में कुछ है नहीं। अबे भाई मुल्क में अगर कुछ नहीं होता तो आप और मैं यहाँ पर जी कैसे रहे हैं? अभी हालात बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं कि गलत भी हो रहे हैं। अभी भाई ने जिक्र करा, मैं ये मेरे PTI के भाई बड़े मेरे मौसे ने, मेरे काबिल एहतराम है मेरे लिए कि जी इनके ऊपर पाबंदी है। तो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जमहूरियत सबका हक है, सबका राइट है कि ये अपने अंदाज से, अपने जोशो जज्बे से अपना 14 अगस्त को ये बिल्कुल मनाना चाहिए और इनको राइट है। मैं भी बोलूंगा, लेकिन राइट है PTI इस फोरम पर
तमाम इदारों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये जमहूरियत जो है वो जमहूर की मंशा का नाम है। असल में अगर हम किसी फर्ज करें, मैं अगर पीटीआई के सामने रख के बात करता हूँ आप पे, अगर पीपी को रोका जाएगा तो इंतशार फैलेगा। अब जब अगर वो अपना एहतजाज करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो उनका राइट है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उनको भी अगर खुशी मनाने का हक है। अगर हमें दुख है, अगर फर्ज करें मैं इम्तियाज साहब के लिए कहता हूँ कि इम्तियाज साहब यहाँ से नहीं जीते, मुझे दुख है, तो इसी तरीके से उनको अपने लीडर का दुख है, वो उनको मनाना, उसको सोग मनाए, वो जो भी करें। हाँ, अगर कोई बात नेगेटिव आएगी तो हम यहाँ से मेट्रो न्यूज से बोलेंगे कि गलत किया उन्होंने, लेकिन उनका पूरा हक है कि वो अपनी। मैं अभी दुख की बात करूँ ना तो सबसे बड़ा दुख हम लोगों को है। मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने अपने लीडरान की कुर्बानी दी है। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अपने लीडरों की कुर्बानी दी है। बाकी आज तक किसी जमात को मैंने नहीं देखा जिसने अपने कायदीन की कुर्बानी दी हो। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हमारे ऊपर तो ऐसा भी वक्त आया कि जब शहीद मोहतरमा को शहादत जब उन्होंने नोश फरमाई तो मुल्क के हालात आपके सामने हैं, आपको भी पता होगा कि क्या थे। और उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। तो ये हमारा जज्बा है मुल्क से मोहब्बत का कि हमने अपना गम भुला दिया मुल्क के खातिर। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर सियासी काम। पाकिस्तान है तो सियासत है, रियासत है, सारी चीज़ें। पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, ना आप ना मैं ना कोई। बिल्कुल ऐसे ही कि अंग्रेज अगर काबिज हो जाएगा तो फिर हम काम। जी हमने कुर्बानियाँ जो है वो अभी भाई ने जिक्र भी एक और बड़ा बेहतरीन करा कि जी देखें कितना कुर्बानी दी और उसको अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे दौर में। तो भाई कुर्बानी अगर हम सांस जो ले रहे हैं ना, ये मकरूज हैं हम उन शहदाओं के जिन्होंने कुर्बानी दी और उन जवानों के जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनको भी हक होना चाहिए कि अपना, मैं आपके सामने में नहीं बिल्कुल ये बात है कि इनको भी हक है। और इम्तियाज मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी 4 तारीख को जरूर आएगा प्रोग्राम पे कि शोहदाए जो भी जितने भी हमारे सिंध के जितने भी शोहदाई हैं, हम ये शोहदाए सिंध नहीं बात करेंगे, हम जितने भी शोहदा हैं पाकिस्तान के सबके लिए हम बात करेंगे कि हम उनको खराजे तहसीन पेश करेंगे कि उनकी वजह से आज हम सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर प्रोग्राम अगर कर रहे हैं तो उन्हीं की वजह से। वो अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी और ज्यादती होती है। वो किस वजह से होती है कि आपका अगर कोई, मेरा आपसे ताल्लुक है, मेरा इमरान भाई से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरा अपने आलम भाई से बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर मुझे गलती पर रोका गया, काले शीशे मना है, काले पर्दे लगाने मना, मैं फोन करवा दूंगा, गलत है, जो कि हमें खुद भी एक्सेप्ट करना है कि हम यहाँ पर गलत हैं। तो अब शायद हमारे पास 4 मिनट मौजूद है। आलम भाई जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से निशान भाई बात हो रही थी, भाई दोनों बात कर रहे थे कि क्योंकि वो लाजमी बात है अपनी जो है सियासी पार्टियों की तर्जमानी करनी भी चाहिए, लाजमी बात है। वो टाइटल रखते हैं तो उन्हें इनकी तर्जमानी करनी चाहिए। जहाँ तक जश्न आज़ादी की बात है तो हम अगर तमाम पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से हम लोग अभी मार्का हक जो है हमने वो किया और हमने सिर्फ एक झंडे जो हमारा झंडा है पाकिस्तान का सबसे लाली परचम, हम उसके नीचे जो है मुत्तहद हो गए सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आया कि हम जश्न आज़ादी वाले दिन जो है तमाम अपनी बलाए ताक रख के अपनी सियासी वाबस्तगियों को क्या हम एक झंडे के नीचे मुत्तहद होके और जश्न आज़ादी पाकिस्तान की नहीं मना सकते? मना सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो भी है हर एक को इस मुल्क के अंदर जो है ऐनी हकूक जो है वो हासिल है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा कार है। उस दायरा कार के अंदर सबसे पहले हमारी रियासत है, हमारी रियासत के इदारे हैं, ठीक है। और जब हम इन बातों पे आते हैं, आप देखें कि शोधा की बात हो रही है तो शहीद जो हैं जब वो अपनी कुर्बानी देते हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मिट्टी के लिए, और हमने ये भी देखा अगर बाप शहीद है तो उसका बेटा भी शहीद हुआ, ठीक है। और वहीं पर अफसरान शहीद हो रहे हैं, वहीं पर नौजवान शहीद हो रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा इतना अपना जो है एक फ्यूचर लेकर इतनी स्टडी कर कर वो एक ऑफिसर भर्ती होता है, ठीक है, और फिर वो जो है दहशतगर्दों का और मुल्क दुश्मन अनासर का जो है वो शिकार हो जाता है, शहादत नोश कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम उनकी जो है कुर्बानियों को जो है भुलाकर, ठीक है, और फिर हम लोग जो है मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल कर जो है उनकी शहादत का मजाक उड़ाएं, उनकी शहादत को हम ना माने, ठीक है।
और आप देखें कि कर्नल शेर खान को मैं यहाँ नहीं भूला, मैं उनका तज़किरा लाजमी करूँगा, ठीक है, चूँकि अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं है तो हम बगैर यूनिफॉर्म के हम इस मुल्क के सोल्जर हैं, हमें ये हक है, हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, हम अपने मुल्क के लिए ये ज़बान अपनी सोच को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो जिसके लिए हमारे जिस दुश्मन मुल्क के खिलाफ वो लड़ रहा था, उसने जो है उनकी बहादुरी को माना और उनकी जो है बहादुरी का तज़किरा किया और हमने उसे निशाने हैदर दिया, ठीक है। तो हम कभी भी किसी फोरम पर भी किसी लिहाज से भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे शहदा की किसी भी कुर्बानी को जो है वो ना माना जाए। तो इस वजह से हमें सबसे पहले हमारे मुल्क के इदारे और उनकी कुर्बानियाँ, जब वही कौमें हमेशा जो है जिंदा रहती हैं, ताबनाक रहती हैं, ठीक है, ये लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई, बहुत बड़े अजीम लीडर इस दुनिया से जो है वो चले गए और जो डिलीवर कर सकते थे अपने मुल्क के लिए वो करके चले गए, ठीक है। इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अल्लाह उनको दोबारा अच्छा मौका दे, वो और अच्छा करें, ठीक है। लेकिन जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया है, हम उनको, मैं तो आप कहते हैं ना 14 अगस्त 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, मैं कहता हूँ ये 4 अगस्त को नहीं, 365 दिन है, 365 दिन हम उनकी कुर्बानी को, उनकी माओं को जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, हम उन्हें भी सलामियां पेश करते हैं और उन बच्चों को भी हम सलामियां पेश करते हैं और कभी भी हम उनकी इस कुर्बानी को जो है वो भूलेंगे नहीं। बिल्कुल जी। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहता हूँ कि जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और लॉ फोर्सेस की एजेंसीज के जो लोग हैं या पुलिस के जो भी लोग हैं, हमारे लिए उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। और लेकिन जो बिगाड़ के बाइस बन रहे हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारे इदारे मेन सतून, एक सहाफ़त जिसके ऊपर कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, दूसरी अदालत, इनको आज़ाद होना चाहिए। ताकि देखें ये सतून है, अगर आप इनको आज़ाद नहीं करेंगे तो कहते हैं काम नहीं होता। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हर शहरी को अपने आइनी हुकूक हक हासिल है कि वो अपने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इस मुल्क की खातिर जो भी हो सकता है को करें। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इम्तियाज़ भाई आपका और आलम भाई आपका, और फिर सबको हम दावत देंगे कि 4 तारीख को आपने आना है। और इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि मैं भी जाना चाहूँगा, जानिए खुशियाँ बिखेरती रही। दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेट्रो न्यूज़ की पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।